बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी कक्षा 4 की और हमारा सब्जेक्ट है गणित, जिसका चैप्टर है 7वां और हमारे चैप्टर का नाम है जगमग जगमग। चलिए अपनी चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो हमारा चैप्टर है 7वां, जिसका नाम है जगमग जगमग। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है देखो, यहाँ पे लिखा है बन्नी और बन्नो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बन्नी और बन्नो जो हैं वो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। और फिर क्या होता है, लिखा है यहाँ पे, क्या तुम्हें बन्नी के परिवार में पिछली साल हुई शादी के बारे में याद है? देखो, गणित का जादू कक्षा 3 प्रश्न नंबर 153। मतलब कक्षा 3 में जब आप होंगे तो आपने बन्नी बन्नों की शादी के बारे में, मतलब या उनके घर में कोई शादी हुई होगी उसके बारे में बता रहे हैं। तो वही आपको प्रश्न नंबर भी बता दिया है। अगर आपको नहीं याद है तो आप देख लीजिए जाके वहाँ से, ठीक है। क्या बता रहे हैं ये, बन्नी और बन्नो ने 1 साल बाद अपनी शादी की सालगिरह मनाने की सोची। मतलब उनकी शादी को 1 साल हो गए हैं। तो ये हैं बन्नी और बन्नो, ठीक है। तो भाई और भी एनिमल्स जो हैं वो भी आए हुए हैं। यहाँ पे लिखा है, उन्होंने अपने परिवार वालों और दोस्तों को बुलाया। उन्होंने खाने में बहुत ही मज़ेदार चीज़ क्या बनाई? खीर बनाई। क्या बनाई उन्होंने? खाने में खीर बनाई। सभी जीव जंतु आए, दौड़ते भागते कूदते फांदते और रेंगते हुए। मतलब जो जिस तरीके से चलता है उसी तरीके से लोग आए। फिर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तुम जियो हजारों साल बन्नी और बन्नो। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये दोनों लोग खड़े हुए हैं भाई, और बाकी एनिमल्स कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके लिए और तो चलिए अपना जो है चैप्टर देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ, हाथी 50 लीटर खीर पी रहा है। तो हाथी कितनी खीर पी रहा है? 50 लीटर। अब ये कह रहे हैं जिराफ लीटर खीर पी रहा है, कितने पी रहा है ये बताना है। गाय कितने लीटर खीर पी रही है ये बताना है। फिर गिलहरी आई, उसने कहा, क्या कहा? मैं 1 लीटर खीर नहीं पी सकूंगी, इसलिए मुझे 500 मिलीलीटर खीर दे दीजिए। तो एक किसने कहा? गिलहरी ने कहा। गधे ने पूछा, 500 मिलीलीटर खीर? क्या यार 1 लीटर से ज़्यादा नहीं है? तो भाई 500 मिलीलीटर जो है 1 लीटर से तो ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। और फिर लोमड़ी ने क्या कहा? लोमड़ी ने कहा, गधे की तरह चौंको मत, समझने की कोशिश करो। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 500 मिलीलीटर का मतलब क्या हुआ? आधा लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मेज़रमेंट दिया है कि नहीं। तो मेज़रमेंट तो कुछ भी नहीं दिया गया है कि क्या है। और हाँ, एक और चीज़ दी गई है, वो आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? ये जितनी बड़ी बाल्टी हाथी के पास है उतनी ही बड़ी बाल्टी जिराफ के पास है, ठीक है। उतनी ही बड़ी बाल्टी है। और गाय हमारी कहाँ है? इसमें गाय तो कहीं नहीं दिख रही। हाँ, गाय भी है, तो गाय के पास भी उतनी ही बड़ी बाल्टी आप देख सकते हैं, सेम साइज है, ठीक है। तो सबके पास बराबर ही बाल्टी हैं। तो हाथी कितनी लीटर खीर पी रहा है? हाथी पी रहा है 50 लीटर खीर। तो जिराफ भी 50 लीटर ही तो पी रहा है, क्योंकि बाल्टी बराबर है। ऐसे ही गाय की भी बाल्टी बराबर है, तो गाय भी 50 लीटर खीर पी रही है। फिर जो गिलहरी आई थी उसने क्या कहा? मैं 1 लीटर खीर नहीं पी पाऊँगी, तो मुझे 500 मिलीलीटर दे दो। तो 500 मिलीलीटर जो होता है वो आधा लीटर होता है। 500 मिलीलीटर को ऐसे लिखते हैं, और 500 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर को अगर मिला दें तो क्या हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं?
1 लीटर कहते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? 1 लीटर कहते हैं। तो मतलब जो गिलहरी है वो कितनी पिएगी? आधा लीटर खीर पिएगी। फिर क्या हुआ? लोमड़ी ने कहा, गधे की तरह चौंको मत, समझने की कोशिश करो। तो उसने मतलब लोमड़ी चालाक होती है, समझदार होती है, तो उसने समझा दिया कि 500 मिलीलीटर का मतलब आधा लीटर। फिर क्या हुआ भाई? मेंढक 9 दोस्तों के साथ कूदता हुआ आ पहुंचा। उसने कहा, ओह, हमें तो सिर्फ 100 मिलीलीटर ही चाहिए। तो कितनी चाहिए? 100 मिलीलीटर चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई? ये हुआ, अच्छा ये रही तुम्हारी खीर। किसने कहा? बिल्ली ने कहा। ठीक है, फिर क्या हुआ? सबको खीर परोस रही थी। देख सकते हैं आप, खीर जो है बिल्ली डाल रही है सबकी गिलास में। एक गिलास में कितना है? 100 मिलीलीटर है। ठीक है, उसने 10 गिलास लिए और हर एक गिलास में 100 मिलीलीटर खीर डाली। मतलब 100 इसमें, 100 इसमें, 100 इसमें, 100 इसमें, 100 इसमें, 100 मिलीलीटर इसमें, 100 मिलीलीटर इसमें, 100 मिलीलीटर इसमें, 100 मिलीलीटर इसमें, सभी गिलास में 100 डाल दी। तो गिलास कितनी है हमारी? 10। तो टोटल की बात करते हैं तो कितनी मिलीलीटर खीर हुई? 10 हैं हमारे गिलास, और एक गिलास में कितने हैं? 100 मिलीलीटर। तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो 1000 मिलीलीटर को अभी मैंने क्या बताया? 1000 मिलीलीटर को मैंने बताया है, क्या बताया है? 1000 मिलीलीटर को मैंने बताया है 1 लीटर बताया है। तो मतलब टोटल कितनी पिए मेंढकों ने? 1 लीटर पिए। फिर गधे ने हैरान होकर पूछा, क्या पूछा? हर गिलास में 100 मिलीलीटर है, तो यह कितना हुआ? तो भाई अभी मैंने बताया कितना हुआ? 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर। फिर लोमड़ी को अपना तेज़ दिमाग दिखाने का एक और मौका मिल गया। तो वह क्या बोली? आहा, बहुत आसान है। 10 बार 100 मिलीलीटर मतलब कितना हुआ? 1000 मिलीलीटर, और जो किसके बराबर हो गया? 1 लीटर के बराबर। ठीक है, फिर अब क्या हुआ? अब तुम लिखो, मतलब अब तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। 1000 हुआ ना ये मिलीलीटर। ठीक है, फिर अभी क्या हुआ? देखो, यहाँ एक चींटियों का दल चला आ रहा है। टिड्डा बोला। टिड्डा ने क्या बोला? यहाँ तो भाई एक चींटियों का दल चला आ रहा है। क्या? मैं यहाँ पे कुछ सही से प्रिंटिंग नहीं है। ठीक है, पता नहीं क्या लिखा है। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं खीर तो ख़त्म हो गई, अब हम क्या कर रहे हैं? बिल्ली उदास होकर बोली। जो बिल्ली है वो उदास हो गई। क्यों उदास हो गई? क्योंकि खीर जो थी सारी ख़त्म हो गई। फिर क्या हुआ भाई? फिर क्या हुआ? चिंता मत करो, वे ज़्यादा नहीं पिएंगी। ठीक है, ये किसने कहा है भाई? ठीक है, टिड्डे ने बोला होगा। ठीक है, टिड्डे ने क्या कहा है? चिंता मत करो। टिड्डे ने ही शायद कहा होगा, या अभी बता देंगे ये किसने बोला। ठीक है, चिंता मत करो, वे ज़्यादा नहीं पिएंगी। हर एक को सिर्फ 1 मिलीलीटर खीर चाहिए। मैं अपनी खीर में से उन्हें हिस्सा दे दूँगा। अच्छा, ये किसने कहा है? ये हाथी अपने कान से बिल्ली की आंखों में आंसू पोंछते हुए बोला। ठीक है, मतलब हाथ से तो आंसू नहीं पहुँचेगा, तो उसके कान जो होते हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं हाथी के। ठीक है, तो हाथी ने अपने कानों से बिल्ली के आंसू पोंछते हुए क्या कहा? चिंता मत करो, मैं अपनी खीर में से उन्हें हिस्सा दे दूँगा। और एक जो है, एक चींटी कितना पिएगी? 1 मिलीलीटर पिएगी। ठीक है, कितना पिएगी? 1 मिलीलीटर ही पिएगी। तो हाथी ने पूछा, तुम सब कितने हो? किससे पूछा? चींटियों से पूछा, तुम सब कितने हो? तो चींटियों ने एक साथ कहा, हम सिर्फ 1000 हैं। तो बिल्ली बोली, क्या कहा? 1000? हमें 1000 चींटियों को खीर देनी होगी। तो कुछ सोचकर हाथी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, हो जाएगा। हर एक चींटी 1 मिलीलीटर खीर पिएगी, इसलिए 1000 चींटियाँ कितना पिएंगी? तो 1000। ठीक है, सॉरी यार, बेबी था। हाँ, तो क्या हुआ कि तो हर एक चींटी कितना पिएगी? 1 मिलीलीटर पिएगी। तो 1000 चींटियाँ हैं हमारी। कितनी चींटियाँ हैं? 1000। एक चींटी पी कितना रही है? 1 ml।
1 मिलीलीटर। तो कुछ नहीं, सिंपल से गुणा कर दो। जब गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1000 की जब 1 से गुणा होगी तो हमारा 1000 मिलीलीटर आ जाएगा। 1000 मिलीलीटर का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर। मतलब 1000 चींटियाँ कितनी खीर पिएंगी, 1 लीटर बस। ओह, इन चींटियों को इतना ही चाहिए जितना 10 मेढकों को चाहिए। किसने कहा, गधे ने कहा। तो मेढक 10 मेढक कितना पी रहे थे, 10 मेढक भी 1 लीटर पी रहे थे। और ये हमारी प्यारी सी चींटियाँ भी 1 लीटर ही पी रही हैं। सभी चींटियों ने खीर पी ली और सब खुश थे। अब वे शादी की सालगिरह के मौके पर खुशी से नाचने लगे। ठीक है, मतलब सब खुश हैं, सब नाच रहे हैं, मस्त हैं, मस्ती कर रहे हैं। जैसे आप भी मस्ती करते हो ना, वैसे ये भी मस्ती कर रहे हैं। अब क्या हुआ, कौन पी सकता है 1 लीटर खीर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुम्हें खीर पसंद है? तुम्हारे घर खीर को क्या कहा जाता है? तुम कितनी खीर खा सकते हो? क्या तुम एक बार में 1 लीटर पानी पी सकते हो? तो ये बोलती है, मुझे लगता है कि मैं 1 लीटर पानी पी सकती हूँ। तो यहाँ पे एक बेबी बना हुआ है, ये कह रहा है मैं 400 ml पानी पी सकता हूँ। मतलब हर इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, जो जितना जिसका मतलब जितनी कैपेसिटी होगी उसी हिसाब से वो पानी पी सकता है। ठीक है, यह गधा अलग अलग तरीक़ों से जोड़कर 1 लीटर बनाने की कोशिश कर रहा है। चार्ट को पूरा करने में उसकी मदद करनी है। भाई गधा है, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं है, तो 1 लीटर बनाना है इस गधे को। ठीक है, हर तरफ से। तो क्या हो रहा है, अगर ऊपर हम कितना जोड़ें, यहाँ पे हमारा 250 है, 250 में कितना जोड़ें कि 1000। 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है ना, 1000 मिलीलीटर होता है। तो वही हमको बनाना है। तो 250 तो हो गए, 250 समझ लो, निकाल दो 1000 से, तो कितना बचा, 750 बचा ना, 750। अब तुमको 750 फिट करना है, तो 750 मतलब यहाँ पे 250 कर दो। 250 ml ये हो गया और ये 500 ml ये हो गया। तो ये हमारा 500 और ये दोनों मिलके हमारे 500 हो गए। तो इस तरीके से ये 3 500 और 2 बार 250 मिलके हमारा क्या बन गया, 1 लीटर बन गया। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि मैं अब इसको हटाने जा रही हूँ। अब यहाँ पे हमको बनाना है, यहाँ पे बनाना है, तो हमको 1 लीटर बनाना है इन ब्लू बॉक्स में। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 500 ml कर दो और यहाँ पे 500 ml कर दो, हो गया ना हमारा 1000। ठीक है, जैसे कि इन्होंने ये बता दिया है। और अगर आप देखना चाहते हो कि आप सोचोगे यहाँ पे तो दिया है, आपको तो दूसरा बचाना चाहिए। अगर दूसरा देखना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, 600 ml ये कर दो, 400 ml ये कर दो, हो गया ना हमारा 1000। अब इधर हम सेट कर देते हैं, 200 हमको दिया है, 200 में अगर हम 800 जोड़ दें तो हो गया ना हमारा 1000। ठीक है, अब हम इसको बिगाड़ते हैं, अब आगे वाला देखते हैं। अब यहाँ 3 मिलके हमको बनाने हैं, 3 मिलके हमको बनाने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमने इसको 300 ml कर दिया और 600 इसको कर दिया और 100 इसको कर दिया, हो गया ना हमारा पूरा 1000। ठीक है, ऐसे ही इधर हमको 100 तो दिया है, मतलब 900 इनमें फिट करना है। तो 900 फिट करना है तो 500 इधर कर दो, 200 इधर कर दो और 200 इधर कर दो। अब सारे टोटल जोड़ लो, हो गया ना 1000। इस तरीके से आप 1000 मिलीलीटर या 1000 लीटर आप बना सकते हो। अब ये कह रहे हैं आसपास देखो, क्या देखना है हमको, आसपास देखना है। देखते हैं क्या देखना है, इन चित्रों को देखो, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पैकेट में मिलती हैं या बोतल में, अपनी सूची बनाओ। तो पैकेट में हमारे कई सारी चीज़ें जो बच्चों को पसंद है, जैसे कि क्रैक्स, चिप्स, कुरकुरे वगैरह, कई सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी पैकेट में आती हैं। बॉटल की बात करते हैं तो पानी आता है, ठीक है, लस्सी आती है, कई सारी चीज़ें जो होती हैं ऐसे आती हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो इन्होंने पैकेट में बताया है हमारा दूध आता है, तो हाँ भाई दूध आता है। आप चिप्स लिख सकते हो, कुरकुरे लिख सकते हो, ठीक है, कई सारी आप चीज़ें। तो जैसे कि इन्होंने दूध के पैकेट का 500 ml मतलब आधा लीटर बताया है। अगर जैसे कि अगर बात करते हैं
शक्कर, शक्कर के भी पैकेट होते हैं, 1 किलो का भी होता है, आधा किलो का भी होता है। नमक लिख सकते हैं आप, नमक भी हमारा पैकेट में आता है। तो नमक भी आधा किलो के पैक में होता है, जिसको आप ये लीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं किलो की बात कर रही थी, तो किलो में तो हमें बताना नहीं है, तो लीटर में ही बताना है। तो लीटर में आप जैसे कि रिफाइंड जो हमारा तेल होता है वो आप लिख सकते हो। 1 लीटर का भी आधा आता है, आधा लीटर का भी आता है, ठीक है। और सरसों का तेल भी हमारा पैकेट में आता है, ठीक है। पानी भी आता है पैकेट में, कई सारी चीज़ें जो होती हैं आती हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने ध्यान से देखा नहीं था तो मैंने किलो की चीज़ बता दी, सॉरी यार। फिर यहाँ पे लिखा है मेरी 1 लीटर की बोतल, मेरी 1 लीटर की बोतल, जैसे कि ये भरती हुई आपको दिख रही है। क्या तुमने कभी 1 लीटर वाली पानी की बोतल देखी है? तो भाई बिल्कुल देखी होगी आपने, ऐसा तो होगा ही नहीं आपने देखी ना हो। यहाँ पे लिखा है 1 लीटर वाली बोतल और कुछ छोटी बोतलें इकट्ठा करो। अंदाज़ा लगाओ कि उन छोटी छोटी बोतलों से 1 लीटर वाली बोतल को भरने के लिए तुम्हें कितनी बार पानी उड़ेलना पड़ेगा। मतलब वो 1 लीटर की बोतल भर रही है, किससे? छोटी छोटी जो बोतल है उन्हीं से। तो वो छोटी सी बोतल उसने ले लिया, वो चेक कर रही है कि कितनी छोटी वाली बोतलों को मिलाकर 1 लीटर जो पानी है, 1 लीटर की जो बोतल है वो कितनी बार में भरेगी। यही आपको वो करने को बोल रही है। अब क्या है, अब यहाँ पे लिखा है अब करके देखो तुम्हारा अंदाज़ा सही है कि नहीं। तो आपने ऐसा किया, आपका अंदाज़ा बताइए सही। आपने अगर सोचा है कि 5 लीटर 5 बार में भर पाएंगे, तो आपने अब ट्राई करना है आपको 5 बार में भरी है कि नहीं। अंदाज़ा सही है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं सही है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं देखो आदित्यन क्या कर रहे हैं। तो भाई इनका नाम जो है आदित्यन, मुझे तो इनका नाम बहुत ही पसंद आया। तो ये क्या कर रहे हैं, 1 लीटर बोतल पूरी भरने के लिए मैंने पानी से भरी 2 छोटी बोतलें उड़ेली। मतलब क्या किया है, 1 लीटर की बोतल जो है इनकी, इसको भरने के लिए पानी से भरी 2 छोटी छोटी बोतलें उड़ेली। मतलब 2 छोटी, ये जो है बोतल इसने 2 बार भरा है, तो ये पूरी बोतल जो भर गई है। तो ये कह रहे हैं उसकी एक छोटी बोतल में कितना पानी था, तो कितनी बार में भर गई है। तो कितने बार में भरी है, इन्होंने बताया 2 बार में भरी है, ठीक है। तो भाई फिर क्या हुआ, कितना पानी भरा था इस बोतल में, 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। बोतल पूरी भर गई, कितने बार में भरी है, 2 बार में। मतलब तो हमको बताना है कि जिससे भरी है हमने ये छोटी वाली बोतल, उसका हमको बताना है, क्या बताना है, उसका हमें बताना है वो कितने मिलीलीटर की है। तो 2 बार में भरी है तो 2 बार से भाग कर दो। जब 2 बार से भाग करेंगे तो क्या आएगा, आइए आपको बताते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 2 जीरो बच गए हैं ना, क्योंकि 10 तो ये चला गया 2 पंचे 10 में। तो 2 जीरो निकाल मतलब लगा दो, तो कितना आ जाएगा, 500 ml आ जाएगा, मतलब कि आधा लीटर। तो मतलब इसकी जो बोतल थी वो कितने की थी, आधा लीटर की। अब ये है हमारी लीला जी, ये क्या कर रही हैं, ये कहती हैं मुझे 1 लीटर की बोतल को पूरा भरने के लिए 5 बार छोटी बोतल से पानी भरना पड़ा, ठीक है। तो 1 लीटर की बोतल भरने के लिए 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, ठीक है। कितना, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। और भरा कितनी बार में है, 5 बार में, तो मतलब 5 से भाग कर दो। तो आइए हम ऐसे भी आपको भाग करना सिखाते हैं, ठीक है। ऐसे भी भाग करना सिखाते हैं। तो 5 को 1000 से भाग करना है, तो 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है। तो पूरा कट गया और 2 जीरो हमारे बच गए, तो 2 जीरो इधर भी लगा दो। तो कितना, इनकी छोटी वाली बोतल कितने की मिलीलीटर की हुई, 200 मिलीलीटर की हुई, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रामू की माप की बोतल।
तो ये रामू की माप वाली बोतल है। तो आप कहोगे कि माप वाली बोतल है, ये कैसे पता चला? तो इस पे ना अलग अलग माप लिखी हुई हैं। जैसे ये लिखा है 250 ml, ये है 500 ml, ये है 750 और यहाँ पे 1 लीटर। तो इसका जो पानी यहाँ पे जब भर जाता है तो समझ लो कितना भर गया, 1 लीटर। अब ये कह रहे हैं रामू के पास एक खाली 250 मिलीलीटर की नारियल की तेल की बोतल है, जो कि ये रही। इस चित्र को देखो, बताओ कि बोतल को माप की बोतल बनाने के लिए क्या किया। तो कह रहे हैं इस चित्र को देखो और बताओ कि बोतल को माप की बोतल बनाने के लिए उसने क्या किया। तो भाई क्या किया है, अलग अलग ये 250 ml की उसकी जो बोतल थी, उसने एक बार इसमें पानी भरा, इस वाले बोतल में, इसका पानी इस बोतल में डाल दिया। जब डाल दिया सब इतना भर गया। जब इतना भर गया तो वो समझ गया कि यहाँ पे हमको निशान लगा देना चाहिए और लिख देना चाहिए। क्या लिख देना चाहिए? 250। अगली बार इसने फिर पानी इस बोतल को भरा और इसमें डाल दिया। फिर अगली बार फिर यहाँ पे पहुँच गया पानी, तो वो समझ गया कि 250 कितने होते हैं, 500 होते हैं। तो यहाँ पे उसने निशान लगा दिया। ऐसे ही 750 पे लगा दिया। अगली बार उसने 1 लीटर पे लगा दिया। इस तरीके से उसकी माप वाली बोतल जो है वो बन गई। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अब यहाँ पे लिखा है मेरी माप की बोतल। क्या है देखते हैं। 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml और 1 लीटर बनाने के लिए अपनी बोतल खुद बनाने की कोशिश करो। अपने दोस्तों और अध्यापक के साथ चर्चा करो कि यह बोतल तुमने कैसे बनाई। तो कैसे बनानी है? 200 ml के निशान लगाना है, 400 ml पे निशान लगाना है, 600, 800 और 1 लीटर पे आपको निशान लगाना है और ये आपको बनाना है और आपको अपनी क्लास में दिखाना है। ठीक है, अगर मुझे दिखाना चाहते हो तो मुझे फ़ोटो क्लिक करके कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा है अंदाज़ा लगाओ और जांच करो। किसकी जांच करनी है यहाँ पे? ये कह रहे हैं अपने घर पर बाल्टियों, मगों, गिलासों और दूसरी चीज़ों को देखो। सोचो हर एक में कितना पानी आ सकता है। मापने वाली अपनी बोतल से अपने उत्तर को जांचो। ठीक है, मतलब उनको अंदाज़ा लगाना है। आपकी ये अंदाज़ा क्या लगाना है, एक मग में कितना पानी आएगा। अंदाज़ा जो आपने लगाया है, मान लो आपने अंदाज़ा लगाया है 1 लीटर का, तो आपको मापना है। मापने पर आपको पता चलेगा जो आपने अंदाज़ा लगाया वो सही है कि नहीं। जैसे कि ये गिलास है जो आपकी, उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो 120 से 130 ml। ठीक है, फिर वो आपको नापना है सही है कि नहीं। ऐसे आपको अंदाज़ा लगाना है, फिर देखना है सही है कि नहीं है। यहाँ पे लिखा है, मुझे लगता है कि यह 750 ml से कुछ कम है। क्या, किसकी बात कर रहे हैं? इस घड़े की बात कर रहे हैं ये शायद। ठीक है, देखते हैं भाई। तो ये कहती है ये लड़की, मुझे लगता है कि इसमें 250 ml और 500 ml के बीच आ सकता है। तो ये कह रही है ये जो बॉक्स है इसमें जो 250 ml से ज़्यादा और मतलब 250 का मतलब क्या होता है, 250 ml से ज़्यादा, पर 500 ml मतलब आधा लीटर से कम आ जाएगा। और ये इसने क्या कहा है यहाँ पे, इसने 750 ml से ऊपर की बात की है। तो आइए देखते हैं। तो ऐसे ही आपको अंदाज़ा लगना है, जैसे ही बच्चे अंदाज़ा लगा रहे थे ना, वैसे ही आपको अंदाज़ा लगाना है। अब यहाँ पे है भाई नीतू जो है, उसको कुछ हो गया है तो वो अस्पताल आई है। नीतू को 5 दिन से रोज़ 3 इंजेक्शन लगेंगे। नीतू को 5 दिन तक रोज़ कितने इंजेक्शन लगेंगे? 3 इंजेक्शन लगेंगे। तो उसे एक दिन में कितनी दवाई की ज़रूरत है? 5 दिन में कुल कितनी दवा दी जाएगी, ये बता रहे हैं भाई। यहाँ पे लिखा है एक इंजेक्शन से तुम्हारे शरीर में 5 ml दवाई पहुँचाई जाएगी और मुझे सुई लगवाने से डर नहीं लगता। ये कहती है भाई मुझे सुई लगाने से डर नहीं लगता है। फिर अब यहाँ पे क्या लिखा है, मेरे लिए इंजेक्शन में कितनी दवाई की ज़रूरत होगी? तो भाई ये जो गेंडे महाराज हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा की दवाई की ज़रूरत होगी। फिलहाल हम अभी इनकी नीतू की बात करते हैं। तो एक इंजेक्शन में कितनी दवा आती है? 5 ml की।
तो डेली लगने कितने हैं? 3 इंजेक्शन। डेली लगने हैं 3 इंजेक्शन और 1 इंजेक्शन में दवा कितनी आती है? 5 ml की। तो समझ लो टोटल कितने ml हो गए एक दिन में? टिपच 15 होता है ना, तो 15 ml की जो है दवा उसको रोज़ दी जाती है। ठीक है ना? कितनी दी जाती है? 15 ml की जो दवा है उसको रोज़ दी जा रही है। ठीक है, एक दिन में कितनी दवा की ज़रूरत होगी? 15 ml। तो 5 दिन में कितनी दी जाएगी? तो 5 दिन की बात कर रहे हैं ना, तो 5 दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, 5 दिन की बात कर रहे हो। एक दिन में कितनी देते हैं? 15। तो 15 पचे 75। तो टोटल उसको कितनी दवा दी जाएगी? 75 ml उसको जो है दवा उसके शरीर में पहुंचाई जाएगी इंजेक्शन के द्वारा। अब यह क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं एक बार हम कितना इस्तेमाल करते हैं? आँखों में डालने की दवा हम एक बार में 1 ml से भी कम का इस्तेमाल करते हैं। तो आँखों में हम एक बार में 1 ml से भी कम डालते हैं। तो दवा जो होती है 2 बूंद ही डालते हैं। ठीक है, 2 बूंद, या तो 1 बूंद डालेंगे या तो 2 बूंद डालेंगे, इसीलिए उन्होंने 1 ml बताया है। ऐसे ही जैसे कि अगर हम पीने की बात करते हैं तो एक बार में हम 250 ml या 125 ml पानी पी जाते हैं। ठीक है, और शरबत के पानी, शरबत बात एक ही हो गई। अब बात करते हैं अगर हम और क्या कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो लोग तो आधा लीटर की बोतल, आधा लीटर मतलब 500 ml की बोतल एक बार में चढ़ाए जाते हैं। कई सारे लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, ऐसे आपको अंदाजे लिखने हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं उन चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग एक बार में 1 लीटर से भी ज़्यादा किया जाता है। हाँ, तो इन्होंने उदाहरण दिया है नहाने का पानी। तो नहाने के पानी हम सिर्फ़ 1 लीटर पानी से नहीं नहा सकते, मतलब 1 लीटर से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। ऐसे ही हम पेड़ों में जो पानी डालते हैं सिर्फ़ 1 लीटर से काम नहीं चलेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो पेड़ों के लिए पानी, तो वो 1 लीटर से ज़्यादा लगेगा। अगर घर की धुलाई करनी हो तो भी 1 लीटर से ज़्यादा पानी लगेगा। किसी को भी नहलाना हो जानवर को तो भी 1 लीटर से ज़्यादा पानी लगेगा। ठीक है, तो खाने की बात करते हैं तो खाने में अगर टोटल खाना की बात करते हैं तो 1 लीटर से ज़्यादा लग जाएगा, पर अलग अलग सब्जियों की बात करते हैं तो 1 लीटर से ज़्यादा पानी तो नहीं लगेगा। घर के खाने की बात करते हैं, अगर शादी आदि है, कहीं बहुत ही ज़्यादा पकवान बन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फंक्शन है कहीं, तो 1 लीटर से ज़्यादा पानी तो लग ही जाएगा। अब ये कहते हैं समय आ गया है किसका? अभ्यास का समय आ गया है। तो यहाँ पे लिखा है अमीना की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है। मतलब अमीना की जो बोतल है उसके पानी, उस बोतल कितने लीटर की है? 1 लीटर की है। उसने 250 ml पानी पी लिया। उसके दोस्त गोविंद ने 150 मिलीलीटर पानी पी लिया। तो बोतल में कितना पानी बचा है? तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इस यहाँ पे क्या करना है हमको? 1 लीटर की बोतल थी, ठीक है, मतलब 1000 ml की हमारी बोतल थी, जिसको ही हम क्या कहते हैं? 1 लीटर कहते हैं। तो 250 ml पानी किसने पी लिया है? यहाँ पे कर लेते हैं। 250 ml पानी उसी ने पी लिया। उसका दोस्त जो गोविंद, उसने 150 ml पानी पी लिया। तो कह रहे कितना पानी बचा है? तो ये जितना पानी पिया गया है उसको जोड़ लेते हैं। तो 250 और 150 जुड़ के क्या हुए? ये 0 में 0 जोड़ा तो 0 हुआ, 5 में 5 जोड़ा 10 हुआ। 10 का क्या लिखा जाएगा? 0 लिखा जाएगा। 10 हमारा ऐसे लिखा जाता है, तो 10 का क्या लिखा जाएगा? 0 लिखा जाएगा। 1 हमारा हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है ना। 3 में ये वाला 1 जोड़ दो तो 4 हो गया। मतलब कितना पानी पिया गया? 400 ml पानी पिया गया। अब यही 400 ml जो है हमको घटा देने हैं 1000 में से, तो कितना बचेगा? 0 में से 0 गया, 0 में से जब 0 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 0। फिर 0 में से जब 0 हो जाएगा 0 बचेगा। अब यहाँ पे 10 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 600। तो 600 ml जो है उसकी बोतल में पानी बचेगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब मैं हटा रही हूँ इसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? यूसुफ की एक चाय की दुकान चलाता है। मतलब यूसुफ जो है चाय की दुकान चलाता है। ये है यूसुफ। 1 गिलास चाय बनाने के लिए बाद 20 मिलीलीटर दूध का प्रयोग करता है। ठीक है, 1 गिलास जब चाय बनाता है तो कितना दूध यूज करता है? 20 मिलीलीटर का। उसने कल 100 गिलास चाय बनाई तो कितना दूध ज़रूरत पड़ा होगा उसे?
तो जब क्या करता है, एक गिलास जब चाय बनाता है तो कितना दूध लगता है उसका, 20 मिलीलीटर का दूध लगता है। तो उसने 100 गिलास चाय बनाई है तो कितना लगेगा, 20 ml को हम किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, 2000 आ जाएगा ना। 2000 कैसे आएगा, जब 0 लास्ट में लगे होते हैं तो उतने ही 0 हम लगा देते हैं और 2 की गुणा 1 से कर दी तो 2 1 कम 2 होता है, और ये 3 0 है ना हमारे, तो 3 0 लगा दिए, मतलब 2000 ml। 2000 ml हुआ। तो जब हमारा 1000 ml हमारा कितना होता है, 1000 ml जब हमारा होता है 1 लीटर, ठीक है। तो हमारा 2000 ml हमारा कितना हो जाएगा, तो 2000 ml जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 2 लीटर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। अब आगे यहाँ पे लिखा है, राधा की दादी बीमार थी। किसकी दादी, राधा की दादी। डॉक्टर ने उन्हें 200 मिलीलीटर से भरी हुई दवाई की बोतल लगा दी। उन्हें 10 दिनों तक रोज़ सुबह दवाई लेनी थी। मतलब कि दादी जो बीमार थी तो उनको 200 मिलीलीटर से भरी हुई दवा की बोतल लगाई। तो एक दिन में कितनी बोतल लग रही है, एक दिन में बोतल लग रही है 200 ml की। कितने ml की, 200 ml की, ठीक है। तो 10 दिनों तक रोज़ दवा जो है उनको चढ़ानी है। कितने दिनों तक, 10 दिनों तक। तो कितने चढ़ेगी, तो कुछ नहीं, 200 जो एक दिन में चढ़ रही है उसको 10 दिनों से गुणा कर देंगे। तो दो को जब 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कलर, 2 आएगा। और कितने 0 हैं, 3 0 हैं। तो वही हमारा 2000 ml आ गया। अभी मैंने आपको बताया 2000 ml का मतलब क्या होता है, 2 लीटर, मतलब 2 लीटर जो है वो दवा उनको चढ़ाई जाएगी 10 दिनों में। और ये कह रहे हैं उन्हें हर सुबह कितनी मिलीलीटर दवा लेनी थी। तो हर सुबह की बात कर रहे हैं, ये चलो देख लेते हैं। राधा की दादी जो बीमार थी, डॉक्टर उन्हें 200 मिलीलीटर से भरी हुई दवाई की बोतल दी। उन्हें 10 दिनों तक रोज़ सुबह दवाई देनी थी। अच्छा सॉरी, ये यहाँ जो बोतल है वो चढ़ाई नहीं जा रही है, मैंने गलत ही पढ़ा, सॉरी यार, कोई बात नहीं, गलत पढ़ने में हो गया है। उनको 200 मिलीलीटर की 2 दवा मतलब सिरप दी है, ठीक है। तो वो उनको कितनी पिलानी है, 10 दिनों में 200 ml की दवा पिलानी है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि उनको एक सिरप दी गई है, दादी को एक सिरप दी गई है 200 ml की, उनको 10 दिनों में ये दवा पिलानी है रोज़ सुबह, ठीक है। तो समझ लो सिरप कितने की थी, 200 ml की थी, पिलानी कितने दिनों तक है, 10 दिनों तक। तो कुछ नहीं, भाग कर देना है। तो 10 दूनी 20 होता है ना, तो ये पूरा हमारा कट जाएगा यहाँ पे, और ये 0 एक्स्ट्रा बचा है तो यहाँ पे लग जाएगा, 20 आ जाएगा। तो उनको हर सुबह कितनी दवा पिलानी होगी, 20 ml, ठीक है, 20 ml रोज़ दवा देनी होगी। मैं समझी थी कि मतलब हर रोज़ उनको 10 दिनों तक 200 ml की बोतल चढ़ाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे बोतल चढ़ाने की बात नहीं है, सिरप की बात हो रही है, ठीक है। तो उनको 20 ml जो है दवा रोज़ सुबह देनी होगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं, पानी पानी, व्हाट, पानी पानी। नीचे दिया गया चार्ट बताता है 5 लोगों के परिवार को एक दिन में कितने पानी की ज़रूरत है। वे डूडालूर गांव में रहते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं, डूडालूर गांव में। तो ये घर के कुछ काम दिए गए हैं, जैसे खाना बनाने और पीने में पानी कितना लगता है, 30 लीटर उन्होंने बताया। कपड़ा धोने में 40 लीटर, बर्तन धोने में 20 लीटर, नहाने में 75 लीटर, ठीक है। तो इतना पानी जो है इन्होंने बताया है। तो ये कह रहे हैं कुल मिलाकर परिवार कितना पानी इस्तेमाल किया है, कितना पानी इस्तेमाल किया है। तो टोटल को जोड़ लेना है हमें। तो हमें क्या करना है, टोटल को हमें ऐड कर देना है, ये जो टोटल दिया गया है इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमें जो पता चल जाएगा कितना पानी इन्होंने खर्च किया है, ठीक है। 30 है, 40 है, 20 है और 75 है, ठीक है। तो हमको ये ऐड करना है। तो भाई देखते हैं कितना आने वाला है। 30 में 40 जब जोड़ते हैं तो क्या आता है, 70 आता है। 70 में जब 20 जोड़ेंगे क्या आएगा, 90 आएगा। और 90 में जब 75 जोड़ेंगे तो क्या आएगा,
नहीं जोड़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, 90 में 75 जोड़ दो, ऐसे करके जोड़ सकते हो। 0 में 5 जोड़ा 5, 7 में 9 जोड़ा तो क्या आएगा, आ जाएगा 16। मतलब 165 लीटर इन्होंने पानी खर्च किया है एक दिन में। तो नहीं है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तुम्हारा परिवार एक दिन में कितना लीटर पानी इस्तेमाल करता है, अंदाज़ा लगाओ। तो भाई आपको भी इस तरीके से अंदाज़ा लगाना है, ठीक है, और इसमें भरना है, जैसे खाना बनाने में, ठीक है, कितना पानी लीटर लगता है, तो कपड़ा धोने में कितना पानी लगता है, बर्तन धोने में कितना पानी लगता है, नहाने में कितना पानी लगता है, वो सब आपको यहाँ पे अंदाजे से लिखना है। अब ये कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, तो बूंद बूंद से क्या बनता है, सागर बनता है। क्या तुम्हारे ये घर या स्कूल में नल है जो टपकता रहता है, तो भाई आपको ऐसा ये आपको क्या करना है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि जब कोई नल टपकता रहता है, ठीक है, तो पानी जो होता है हमारा टपक के कहाँ जाता है, नालियों में जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो टपकते हुए नल से कितना पानी बर्बाद हो जाता है आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए ये बात कही गई है, बूंद बूंद से सागर भरता है। आपको इसके लिए क्या करना होगा कि 1 लीटर की जो बोतल है उसको टपकते हुए नल के नीचे रख देनी है। आपको टाइम देख लेना है। मान लो आपने 9 बजे उस बोतल को नल के नीचे रख दिया है जिससे पानी टपक रहा है। फिर आपको 9 बजे आपने ये काम किया है, जब पूरी ये बोतल भर जाएगी, मान लो ये 12 बजे पूरी बोतल आपकी जो है वो भर गई, मतलब कितने घंटे लगे इस बोतल को भरने में, 3 घंटे लगे, ठीक है, 3 घंटे लगे आपको, ठीक है, टपके हुए पानी से बोतल भरने में, ठीक है। ऐसे ही पता करना है कि एक दिन में कितना पानी जो होता है टपक कर बेकार हो जाता है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में घंटे होते हैं 24, ठीक है। पानी कितना टपकता है, यानी 1 लीटर की बोतल जो होती है कितने घंटे में भरती है, 3 घंटे में। तो भाग कर दो, 3 अठे 24, मतलब एक दिन में कितनी बोतल भर जाएंगी, 8 बोतल भर जाएंगी। एक बोतल कितने लीटर की है, 1 लीटर की, 8 बोतल कितने लीटर की हो जाएंगी, 8 लीटर की। मतलब एक दिन में 8 लीटर जो पानी है वो बर्बाद हुआ। तो ऐसे ही एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो आपको पता करना है 7 दिन में कितना लीटर पानी बर्बाद हुआ। तो एक दिन में बर्बाद हो रहा है 8 लीटर, तो 7 दिन में कितने हो जाएंगे, 7 दिन में 7 से 8 को गुणा कर दो, 56 लीटर एक हफ्ते में पानी बर्बाद हुआ। एक महीने में मान लो 30 दिन होते हैं, वे तो दिन तो 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं, पर हम 30 जो है एक एवरेज लेके चलते हैं, 30 दिन होते हैं, ठीक है। और एक दिन में कितने लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, 8, 3 अठे 24 और 0 लगा दो, 340 लीटर जो है पानी वो बर्बाद हो रहा है एक महीने में। तो एक साल की अगर ये बात करते हैं तो एक साल भी देख लेते हैं, एक साल में होते हैं 365 दिन, एक दिन में बर्बाद हो रहा है 8 लीटर पानी, तो गुणा कर दो, ठीक है। तो गुणा कर देते हैं हम, इस तरीके से कर देते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छे से। 8 पंचे 40 होता है, तो 40 का क्या लिखा जाएगा, 0, ठीक है, 0 लिख दिया 40 का, हासिल लगा 4, 8 छंग 48, 48 में 4 जोड़ दो 52 हो जाएंगे। तो 52 का क्या लिखा जाएगा, 2, 5 हासिल लग जाएंगे, तो 3 अठे 24, 24 में 5 जोड़ दो 29, मतलब 2920 लीटर जो है वो पानी बर्बाद हो जाता है एक साल में। सिर्फ एक नल की बात हो रही है, हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे नल होंगे जहाँ से पानी टपकता है, तो आप समझ सकते हैं। और 3 घंटे में तो बोतल नहीं, मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, 1.5 घंटा लगेगा, उसमें बोतल भर जाएगी। मैंने तो 3 घंटा बहुत ज़्यादा लिया है, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो अगर आप कहीं टपकते हुए नल को देखें तो तुरंत उसे बंद कर दीजिए, ये हमारे लिए, हमारी भावी पीढ़ी के लिए ही अच्छा है। तो यहाँ पे एक पहेली दी है इन्होंने, देखते क्या है। चेलानूर गांव में दूध की एक सहकारी समिति है। गीता और अम्मनी वहाँ 4 लीटर दूध खरीदने गईं, लेकिन वहाँ पर 1 लीटर मापने वाला बर्तन नहीं था।
मतलब 4 लीटर दूध उन्हें ख़रीदना था, पर लीटर मापने वाला जो बर्तन था 1 लीटर का वो नहीं था। वहाँ सिर्फ 3 लीटर के और 5 लीटर की ही बोतलें थी। उन्हें 4 लीटर दूध दे दिया गया। बताओ कैसे दिया गया भाई? 1 लीटर का जो मापनी होती है वो थी ही नहीं। 1 लीटर की जो मापने के लिए होते, 1 लीटर अगर उनके पास होता तो 4 बोतल वो भर देते एक एक करके, 4 बार एक बोतल जो थे 4 बार करके तो इस तरीके से दे देते। पर उनके पास 1 लीटर के मापने के लिए था ही नहीं। उनके पास क्या था? एक तो 3 लीटर का था और दूसरा क्या था? 5 लीटर का। तो इन्होंने क्या किया? सिंपल से उन्होंने क्या किया? 3 और 5 लीटर को उन्होंने दे दिया। मतलब एक बर्तन में, बड़े से बर्तन में जिसमें 8 लीटर पानी तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने ये किया 3 लीटर इस तरीके का बर्तन लिया जिसमें 10 लीटर का दूध आराम से आ जाता हो। तो 3 लीटर का जो उनका मापने वाला था तो उस बर्तन में 3 लीटर भी दूध डाला, साथ में 5 लीटर भी दूध डाल दिया तो मिलके क्या हो गया? 8। तो फिर इस जो 8 लीटर दूध था इसको इन्होंने क्या कर दिया? आधा कर दिया। क्यों आधा किया? क्योंकि 8 का आधा क्या होता है? 4 होता है ना। तो इस तरीके से उन्होंने दे दिया। तो यही थी हमारी पहेली और सॉल्व हो गई है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पर बाय बाय करने से पहले आपको एक काम करना है। वो काम ये है, आप हमारी गुरु दक्षिणा देख के जाइए, ठीक है? गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है? आपको हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हर आपके ग्रुप में, हर फ्रेंड को, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह आपको शेयर करना है। बस यही हमारी गुरु दक्षिणा है। आपसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांग रहे, इसमें किसी तरह का कोई पैसा भी नहीं लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।